हेलो व्यूअर्स, तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर वो आपको कुछ 3D वर्ल्ड्स में 5D वर्ल्ड से मैसेज देना चाहते हैं मेरी रीडिंग के थ्रू, तो वो क्या होगा वो हम देखेंगे। आप पॉजिटिव हो जाइए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए और हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। रीडिंग टाइमलेस होगा, नो कॉन्टेक्ट के लिए स्पेशली होगा। मेल फीमेल अदर्स, कोई भी रिलीजन, कोई भी जेंडर से हो, आप देख सकते हो रीडिंग को। ओके, तो आप पर्सन के बारे में सोचिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड पॉजिटिव हो जाइए। यूनिवर्स को थैंक यू करके रीडिंग को देखिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें क्या कहना चाहता है, उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनका 5D वर्ड से हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ हमें गाइड करिए डिवाइन। पहला कार्ड ये है 2 ऑफ कप्स। तो वो कहना चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। आप ही हो जो उनको इमोशनली सपोर्ट देते हो। आप ही हो जो उनको अपना प्यार को फुलफ़िल करते हो, उनको एहसास कराते हो कि आप एक दूसरे के लिए बने हो। आप बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हो। अपने पर्सन को आप बहुत ज़्यादा केयर देते हो, लव देते हो, और वो इस टाइम आपके साथ इक्वल बेनिफिट मतलब इक्वल गिव एंड टेक कर देना चाहते हैं। आपको भी इस प्यार का एहसास कराना चाहते हैं जो आप इतने दिन से देते आए हो आपके पर्सन को, और वो नहीं देते थे, तो वो इस टाइम आपको वो देना चाहते हैं। ओके, एक सेकेंड। तो वो इस टाइम वो आपको देना चाहते हैं। ओके, तो फिर दूसरा कार्ड हम ले लेंगे। दूसरा कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स। दोनों एनर्जी आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस एंड वाटर साइन के। तो वो चाहते हैं इस टाइम वो आपको गिफ्ट दे, अपने रिश्ते के ऊपर एफ़र्ट डाले। इतने दिन आप सिर्फ एफ़र्ट दिए थे ज़्यादातर, तो वो चाहते हैं कि इस टाइम वो आपके पास आए, तो वो आपके रिश्ते के लिए मेहनत करे, वो भी एफ़र्ट लगाए एंड इक्वल गिव एंड टेक करना चाहती है इस टाइम। जो मैं बहुत पहले से बता रही हूँ कि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रख रहा है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। वो बोलना चाहते हैं कि अगर आपके बीच कोई थर्ड पार्टी था तो वो हट जाएगा एंड वो आपके साथ लव के साथ साथ बिजनेस भी, मतलब प्रोफेशनल हेल्प भी आपसे चाहते हैं, और एक दूसरे मिलकर सोशल वर्क भी करना चाहते हैं, और प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल में भी आपसे मदद चाहते हैं। वो एक साथ आप लोग कुछ करो वो चाहते हैं। देखो, एक ही लाइन में सारे अच्छे कार्ड आ गए। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। देख रहे हो, लवर्स कार्ड भी आ गया है। पहले तो 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स आ गए, तो वो बता रहा है कि उसको अब समझ में आ गया है कि आप लोग डिवाइन पार्टनर हो, एक दूसरे के लिए बने हो। सिर्फ इस लाइफ में नहीं, हो सकते कि आप लोग पास्ट लाइफ से भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो, एंड वो समझ में उनको आ गया है कि अभी हो जो उनको एक्चुअल में सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, इमोशनल सपोर्ट कर सकते हो, एंड वो जिधर भी रहे, जिसके साथ रहे, उनका सोल्स हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है, यही वो बोलना चाहते हैं। इधर जेमिनी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गया है। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें और क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करिए डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें गाइड करिए। द एम्परर। तो वो कहना चाहते हैं कि वो आपको इम्प्रेस की तरह मानते हैं। उसको लगता है कि आप एक परफेक्ट वाइफ बनोगे, एक परफेक्ट मदर रहोगे, और हो सकता है कि आप अपने पर्सन को एक चाइल्ड की तरह, आप मेल फीमेल जो भी हो, आप अपने पर्सन को एक चाइल्ड की तरह ट्रीटमेंट देते थे, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और संभालते थे, पर उस टाइम वो आपको कदर नहीं कर पाए। पर इस टाइम वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि इधर नाइट ऑफ कप्स आया था जो कि बता रहा है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस एनर्जी, टॉरस एनर्जी। तो वो आपको भी इस टाइम लव ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और
आपने जो प्यार दिया है ना, उस चीज़ को वो समझ में आ गया है आपसे सेपरेशन में जाने के बाद। उसको और भी ज़्यादा आपके प्यार की अहमियत को वो समझने लगी है, इसलिए वो डिवाइन से मांग रहा है कि आपको जल्दी उनके पास भेज दे। उसको पता है कि वो आपका दिल तोड़ चुका है, तो इसलिए वो डिवाइन से मांगता है कि ऐसा कुछ करे डिवाइन जो आप दोनों के बीच सब कुछ सुलह हो जाए और वो अपना गलती को मान के आपके पास आकर एक नया रिस्टार्ट कर पाए। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स की पर्सन 5D वर्ड्स है हमारे व्यूअर्स के लिए मेरे रीडिंग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमें गाइड करिए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे कि कैसे आए, क्योंकि वो एक बार आपका दिल तोड़ दिया है। तो इस टाइम इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है, रात रात में सोचकर चिंता करते हैं अगर वो आए तो कौन सा मुंह लेकर आए, आपको क्या कहे कि आप राज़ी हो जाओ, अगर आप उन्हें दोबारा एक मौका ना दो, इस बारे में वो सोचता है। एंड वो इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू बर्थ हो आपके रिश्ते में, ऐसा वो सोचता है। अगर आप लोग मैरिड पर्सन हो तो आपके मैरिड लाइफ में एक और स्टेज आना चाहते हैं, वो बच्चे भी चाहते हैं आपके लाइफ में। और अगर आप अनमैरिड हो तो वो आपको मैरिज ऑफर देना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आपके साथ फिर से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग वो चाहते हैं। ओके, क्योंकि वो आपके बिना परेशान है एंड उसको पता चल रहा है कि कोई हो सकता है कि आपके पर्सन का और आपके बीच में आ गया था थर्ड पार्टी, एंड ब्लैक मैजिक भी हो सकता है किसी की सिचुएशन में। तो उस चीज़ का उसके ऊपर से इफेक्ट कम हो रहा है और उसको इस चीज़ को समझ में आ रहा है, ठीक है, कि आपकी अहमियत क्या था, कैसे गलत जगह पे वो चला गया, ये सब वो सोच रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए 5D वर्ड्स है मेरी रीडिंग के थ्रू क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें गाइड करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 7 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा उसको पता है कि आप लोगों के खिलाफ कोई शायद साजिश रचा था, वो पहले आपको धोखा दे चुका है, तो इस वजह से वो थोड़ा परेशान है कि कैसे क्या करे। इसलिए मैंने 10 10 कार्ड पहले भी शो हुआ था, वो डिवाइन से इसलिए एक डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे हैं और डिवाइन से मदद मांग रहे हैं कि कैसे वो आपको कन्विंस करे, आपके पास कैसे आए, किस तरह से लौटे, इस बारे में वो सोच रहा है। एंड 8 ऑफ वैंड्स के साथ जो भी अभी शो हो रहा था कि वो आपके साथ कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन लाकर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ओके, क्योंकि आपके बिना वो भी दुखी है, क्योंकि उधर उसका भी दिल ब्रेक हो रहा है दूसरी तरफ से। ओके, आपके लिए वो क्रेजी एंड क्रेविंग भी महसूस कर रहा है, फिजिकल भी आपको मिस कर रहा है एंड डिवाइन से इसलिए जजमेंट मांग रहा है। ओके, तो चलिए और देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर के साथ वो आना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको घुमाने लेकर जाना चाहते हैं। और इस टाइम वो आपको छुपा कर दूसरों की बुरी नज़र से आपको रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे पूरा। वो चाहते हैं कि वो आपको छुपा कर अपने दिल के अंदर रख दे और इस बारी आपके रिलेशन के बीच किसी को और को आने मत दे। जो आपके लिए आपके रिश्ते को लेकर अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते, आपको रिश्ते को बुरी नज़र डालते, उनसे आपको छुपाना चाहते हैं और आपको दुनिया से बचाकर आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं और आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं। ओके,
द मून वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उसको पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन आकर मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया था या फिर किसी वजह से मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया था, तो उसको वो सुलह करने चाहते हैं एंड कम्युनिकेशन देना चाहती है, एक फ्रेश स्टार्ट करना वो चाहते हैं। एंड हो सकता है कि आप लोगों के बीच पर्सन और आपके बीच उनका फैमिली आ रहा था, स्पेशली मदर या फिर कोई एल्डर सिस्टर आ रहा था। किसी किसी के लिए उसका एक्स वाइफ भी हो सकता है या फिर वाइफ कार्मिक जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है वो आ रहा है और उन्होंने उसका दिल ब्रेक कर दिया है, इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ एक फ्रेश करना स्टार्ट करना चाहते हैं। पर ये चीज़ आप लोगों के बीच एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। वो ये बात आपको बताना चाहते हैं कि इसलिए वो डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहा है एंड मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड उधर बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ या फिर आपके बिना। वो आपके पर्सन जहाँ गया था उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, क्योंकि आखिर में देखो जितना ये हम काम करें, क्योंकि हमें तो एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है ना, एक फैमिली, एक करीबी लोगों की इंसान की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ता है, जो हमारे लिए सब अवेलेबल रहे, जो हमारे दिल के सबसे करीब हो और हमारे हर टाइम जो हमसे हमारे लिए बने हो, हमारे साथ जुड़ा हुआ हो। एक फैमिली की अहमियत हमारी लाइफ में सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग एक साथ रहते हैं सोशल लाइफ में, सोशली कम्युनिटी बनाकर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं मेरे रीडिंग के थ्रू। 5 वर्ड्स से हमारे व्यूअर्स के लिए वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें गाइड करिए डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो इस टाइम जब आएगा एक स्टेबल ऑफर के साथ आएगा और आपके लिए वो अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है और मेहनत कर रहा है कि जैसे कि वो ज़रा पैसा कमा ले और आपके पास आए, तो एक स्टेबल ऑफर के साथ एक अच्छे खासे पोजीशन में आकर आए, क्योंकि आप लोगों के बीच आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो और अपने पावर एंड पोजीशन में वो आए और लोगों को कन्विंस कर पाए। क्योंकि आप लोगों को पता है सोसाइटी में पैसों की इस कलयुग में कितनी ज़्यादा अहमियत है। लोग इंसान को भी पैसों से भी तोलते हैं, जो कि सही नहीं है, पर आप लोगों को पता है कि पैसों की अदर वजह से भी पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, हेल्थ हो या फिर लग्जरी हो, खाना हो, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए भी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। इसलिए वो सोच रहा है जैसे कि मैंने कहा, बहुत किसी के लिए 2 चॉइस है आपके पर्सन के पास, थर्ड पार्टी भी है, तो वो सोच रहे हैं कि कैसे आपके पास आए, क्योंकि उसको पता तो है कि आप सही हो, पर कैसे हो सकता है कि जैसे कि थर्ड पार्टी उनका कोई और करीबी हो सकता है, उसका मदर हो सकता है, उसका कोई स्पेशल फ्रेंड या फिर एल्डर सिस्टर या फिर वाइफ हो सकती है, तो इसलिए वो ज़्यादा परेशान हो रहा है कि कैसे वो उन्हें छोड़कर आपके पास आए, क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कि बता रहा है कि वो आपके पास आकर जिसके पैसों के ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं और आपके रिश्ते में के ऊपर भी वो मेहनत करना चाहते हैं। एंड 9 ऑफ कप्स बता रहा है कि क्योंकि आप ही उनकी अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट हो। डिवाइन से इतनी दिन जिस पर्सन को वो जिस तरह का पर्सन को वो मांगता था वो आप ही थे, पर वो आपको समझ नहीं पाया, आपको छोड़कर चला गया, पर इस टाइम वो आपके बिना बहुत ज़्यादा पछतावा फील कर रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, तो पता है कि आप ही उनकी इमोशनल मेन सपोर्ट हो, जो मेन प्यार हो, जो अनकंडीशनली उनको लव देते थे। इस बारे में डिवाइन उसको समझा रहा है, एहसास करा रहा है कि आप क्या थे उनकी लाइफ में, वो किसे खोया है अपनी लाइफ से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करिए। तो जजमेंट, जैसे कि पहले भी शो हुआ था जजमेंट, वो जजमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनल जस्टिस हो। कोई लीगल मैटर में भी अगर फंसा हुआ तो उस उधर से भी फाइनल डिसीजन के लिए वो वेट कर रहा है। 3 ऑफ सोर्स के साथ उसका दिल आपके बिना ब्रेक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वो आपका दिल तोड़ चुका है और आपके बिना बिल्कुल भी
मतलब खुश नहीं है, वो भी डिप्रेशन में है, क्योंकि उसका दिल भी अभी ब्रेक हुआ है, क्योंकि आप लोगों के भी सेपरेशन में उसे भी तोड़ कर रख दिया है। एंड वो इसलिए आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। आप लोग नो कांटेक्ट में हो, उधर डेट आया है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो ब्लॉकेज को हटाना चाहते हैं एंड नो कांटेक्ट सिचुएशन को तोड़ के एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि इधर एस ऑफ वैंड्स भी आया था एंड 8 ऑफ वैंड्स भी आया था, ठीक है। इधर बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो वो धीमा है, धीरे धीरे आ रहा है। पेज नाइट एंड किंग धीरे धीरे इस स्टेज में बढ़ रहा है, टाइम लगेगा, पर वो डेफिनेटली आना चाहता है, क्योंकि वो आपको ऑफर करना चाहते हैं एंड इस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट हो रहा है और अपने पावर एंड स्ट्रेंथ को वो गैदर कर रहे हैं। टॉप ऑफ द बॉटम मतलब डेक में था द सन कार्ड एंड इधर है पेज ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन कार्ड एंड पेज ऑफ सोल। हो सकता है किसी किसी के लिए उसका पर्सन उनसे एज में छोटे हो, तो वो पहले या फिर वो अपने घर की छोटा लड़का या फिर लड़की थे, तो वो उसको ज़्यादा समझ नहीं था कैसे इसको हैंडल करे, या फिर उसको सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता था फालतू का। तो वो इस टाइम मैच्योर एनर्जी में धीरे धीरे आ रहा है, पेज से धीरे धीरे किंग्स की तरफ बढ़ रहा है एंड आपको इस टाइम ऑफ़र करना चाहते हैं एंड आप इस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहा है और आपके साथ वो एक सक्सेस लाना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रीडिंग है। तो आप वीडियो को लाइक करके इस चैनल की वीडियो को लाइक करके इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर लीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हैप्पी रहिए, अपने पॉजिटिव वर्क करते रहिए, इनर वर्क करिए, फोकस करिए, करियर के ऊपर फोकस हो जाइए एंड मिसिंग एनर्जी बिल्कुल भी मत सेंड करिए अपने पर्सन को, उसको आपके तरफ भागे भागे आने दें, ठीक है। आपके पर्सन को आपके तरफ भागे भागे आने दें एंड आप उनके लिए मिसिंग एनर्जी में बिल्कुल भी ना रहे। ओके एंड तो आज के लिए इतना ही। हम आपके साथ मिलेंगे दूसरी रीडिंग के ऊपर। आप कमेंट सेक्शन में जाकर थैंक यू यूनिवर्स करके पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं मिलेंगे आपके साथ दूसरी रीडिंग पे। आज के लिए इतना।